जय हिंद विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दुनिया कैसे बदलती है, जादू कैसे हो जाता है। जो लोग पहले कहते थे पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। अब वह कहेंगे पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी, समझा। इस तरह से दुनिया बदलती रहती है, जादू होते रहते हैं। यूपी पुलिस में फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। 60,244 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई और उनको बताया गया कि आपकी रैंक कौन सी आई हुई है। यह बीते कल रिजल्ट जारी हुआ है। अब बच्चों का रह गया है मेडिकल। मेडिकल में बहुत कठिनाई नहीं आती है। मेडिकल के लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि मेडिकल में क्या चीज़ें जांची जाती हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ में भयंकर उछाल क्यों हुआ, यह देखेंगे। क्या भर्ती में किसी तरह की धांधली की गई कि बच्चों को, ऊपर वाले बच्चों को ऐसे ही चुन लिया गया और कम वाले नंबर वाले बच्चों को ऐसे ही हटा दिया गया। क्या हुआ आखिर? पास की बात तो सभी कर रहे हैं। जो लोग अब तक गुंडई की स्टेटस अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा रहे थे, वह अब लिख रहे हैं मेरे बुआ का लड़का, मेरे मामा का लड़का, मेरे खाला का लड़का सेलेक्ट हो गया, उसको बहुत बधाई शुभकामनाएं। अब लगातार लिख रहे हैं। अब तक उनको पसंद थी गुंडई वाला स्टेटस, अब वह पुलिस की स्टेटस लगा रहे हैं। तो इस तरह से भी दुनिया बदलती है। क्या किसी तरह की धांधली हुई? बच्चे परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतना कट ऑफ हाई चला गया। तो बच्चे यह सोच रहे हैं कि इतना कट ऑफ कैसे हाई चला गया। इस विषय में बात करेंगे। अगर कोई धांधली हुई है या नहीं हुई है, उसको आज के वीडियो में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। बाकी भविष्य में यूपी पुलिस बनना कितना आसान है, इसके विषय में भी आज के वीडियो में ही बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। कट ऑफ में भयंकर उछाल, 11 से 18 नंबर तक का उछाल चला गया। कोई भी यूट्यूबर, इवन मैं भी, और तो सभी जितने भी भयंकर भयंकर यूट्यूबर हैं ना, जो कोर्स अपना बेचते हैं यूपी पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, इवन पीसीएस तक के लिए कोर्स बेचते हैं, उन्होंने भी यह बताया था कि 5-6 मैक्सिमम 5 से 6 नंबर जनरल की, 10 नंबर ओबीसी की। लेकिन ओबीसी की क्या है, 16-17 नंबर तक ओबीसी की बढ़ गई। इस तरह से फाइनल कटाव में बहुत भयंकर उछाल हुआ। अच्छा, यह जो उछाल आया है, सच्चाई यह है कि इसमें किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। बच्चों को मिल गया था अब की बार टाइम 2 से 3 महीने का। जो बच्चा अच्छा नंबर लाया था वह दौड़ में बिल्कुल नहीं छटना चाह रहा था कि हम दौड़ में फेल होकर कांस्टेबल बनने से चूक जाएं। अच्छा, जो बच्चे अच्छी तैयारी भी कर रहे थे, जैसे सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आरओ यारो की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी कांस्टेबल का एग्जाम दिया था और वह सोचे थे कि एक बार अगर हम कांस्टेबल ही बन जाते हैं तो कुछ तो पैसा कमाने लगेंगे, उसके बाद आगे की तैयारी कर लेंगे। और बिल्कुल यह जान लीजिए कि उन बच्चों के पास भी भविष्य है, कि उनको आगे की तैयारी करने का यूपी पुलिस बहुत मौका देती है। आप एकदम निश्चिंत रहिए। और दूसरे राज्यों के लिए भी देख लें कि 15 से 16 महीने में 60-60 हजार पुलिस की भर्तियां कैसे की जाती हैं। मेरे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में 5,000 6,000 भर्ती होनी है, जिसके लिए 2-2 3-3 साल 4-4 साल बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए भी सबक है कि यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड और भर्ती बोर्ड का जो यह परीक्षा की जिम्मेदारी लिया था, उससे सीखें कि किस तरह से परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो जो बच्चे बहुत मेहनत कर करके अच्छा अंक लाए थे, वह अब की बार छटना नहीं चाह रहे थे। दौड़ में वह बच्चे फेल नहीं हुए और समय भी मिल गया था 2-2.5 महीना, इसलिए भी बच्चे इसमें छटे नहीं दौड़ में। कम से कम बच्चे ही फेल हुए। जो बच्चे एब्सेंट हुए उनका ऑटोमेटिक जो कट ऑफ पर ही थे, कट ऑफ से 1-2 नंबर अधिक थे, वही बच्चे इसमें छट गए। और इसलिए सबकी कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, वह आंकड़ा धरा का धरा रह गया। अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो अपने आप को महारथी बनते हैं, वह भी इतने का अंदाज नहीं लगाए थे। सच्चाई तो यही है। तो इसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है इस भर्ती में। आप इस बात को नोट कर लीजिए। अगर धांधली हुई होती इस भर्ती में, जैसे इस सरकार पे, जो वर्तमान में यूपी सरकार है, इस पे लोग अक्सर आरोप लगा देते हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है। वह जाकर यूपी सरकार के मुख्यमंत्री का ट्वीट खुद देख सकते हैं कि कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी का अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। भविष्य में यूपी पुलिस बनना कितना आसान है, आप यह जान लीजिए कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस 4 तरह के सब्जेक्ट से 150 सवाल पूछे जाते हैं कुल मिलाकर। किसी के 37 सवाल, किसी सब्जेक्ट के 38 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं।
तो आप 150 सवाल इस तरह होते हैं और इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 110 प्लस हर हाल में आप लेकर ही आइए, तो अपने आप को सुरक्षित मानिए। इससे ज्यादा ही लाइए, कम नहीं लाइए। और दूसरे राज्यों के हैं तब भी 110 से अधिक आप नंबर लाएंगे, तब आप अपने आप को सुरक्षित मानिए। तो अब यूपी पुलिस में सिपाही बनना बहुत आसान नहीं रह गया है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वह बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो बच्चे फेल हुए उनके लिए किसी कवि ने कहा है कि लाखों बार गगरियां टूटी, चहल पहल है अब भी है पनघट पर। तो जीवन, एक सपने के टूट जाने से जीवन नहीं खत्म हो जाता है, आप दूसरी राहें भी तलाश सकते हैं। ईश्वर ने हो सके आपको कांस्टेबल बनने के लिए न बनाया हो। आप जीवन में ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल बनते तभी आप कुछ कर पाते, दूसरी जगहें भी हैं, दूसरे ऐसे स्थान भी हैं। कुछ ऐसे बच्चों को भी हमने देखा है कि हमारे साथ वह कांस्टेबल भर्ती में फेल हुए लेकिन सब इंस्पेक्टर वह बन गए। तो ऐसे उदाहरण भी बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप समझ पाए होंगे कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, कांस्टेबल बनना आसान है या कठिन है, कांस्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।